मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त ज्ञान वापी मस्जिद में भी पूजा करने की कोशिश की गई और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बनाई गई मस्जिद आला में भी हिंदुत्व शरपसंदों की जानिब से आज पूजा करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाया। कानपुर में जो हालात बने कल, उसको लेकर की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। इस बीच में अलग अलग तरह की वीडियोस सामने आई हैं जो सच्चाई बयां करती हैं कि किस तरह पुरअमन जुलूस में अक्सरियती तबके की जानिब से पथराव हुआ था, अपने घरों की छतों की जानिब से। पुलिस भी उसमें शामिल हुई थी। ये पूरी वीडियोस बयां करती हैं सोशल मीडिया में, जो इस वक्त बड़े पैमाने पर शेयर करके इस वक्त जो है पुलिस के किरदार पर उंगली उठाई जा रही है। मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके सामने रखूँगा। वहीं पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर के जेतन राम मांझी ने क्या कहा, आंध्रा में क्यों कर्नाटक की बस KSRTC के ड्राइवर को मारा गया और उसके कंडक्टर को भी मारा गया, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी के भारत की चाय को वापस भेजा जा रहा है, उसमें कीड़े मार दवा होने की वजह से। ये सब आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। महीना हो चुका है, बहुत सारे लोग जिनके वादे हैं इदारे के साथ वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा वो इस सिलसिले में ज़रूर सोचें, इसलिए कि इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। इस नीचे सारी तफसीलात दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक एक ख़बर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कर्नाटक की ही बात कर लेते हैं। मस्जिद आला में जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से बनाई गई मस्जिद को इस वक्त पूरी तरह से जो है कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, VHP, बजरंग दल और भी जो इनके विंग्स हैं। लेकिन पुलिस ने आज उनको रोक दिया। कल ही इनकी जानिब से धमकी आई थी कि वो श्रीरंगापट्टनम में वाक़े जामे मस्जिद में पूजा करेंगे। फिर हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अफराद बड़ी तादाद में भगवा कपड़े पहन करके, भगवा झंडे थाम करके और मुख्तलिफ़ किस्म के मुतासिब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए करांगूर जंक्शन पर जमा हो गए थे। उनका मानना है कि वो मस्जिद में दाखिल होंगे और पूजा करेंगे, लेकिन पुलिस ने 144 नाफिज करके उनको तमाम लोगों को रोक लिया, उनको वापस जाने पर मजबूर किया है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जिन जिन रियासतों में इलेक्शंस होने वाले हैं, चाहे असम्बली इंतखाबात हों और उसके बाद जाहिर सी बात है कि आम इंतखाबात होंगे उसी के लगे हुए साल में, तो ऐसे हालात में कंटिन्यूसली लगता महसूस यही होता है कि जब तक MP इंतखाबात नहीं आते इन तमाम मुद्दों को इसी तरह रास्तों पर लाते रहेंगे। इसलिए कि इस वक्त जो ज़मीनी सतह की हक़ाइक़ हैं उसको इन तमाम चीज़ों के और इन मुद्दों के पीछे छुपाए जाएँ। एक तरफ कर्नाटक का ये हाल है तो दूसरी जानिब ज्ञान वापी मस्जिद में भी एक पुजारी ने ऐलान कर दिया कि जो है वो वहाँ जा कर के पूजा पाठ करेंगे, तो पुलिस ने उनको नज़रबंद कर दिया। जी हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद में पूजा करने का ऐलान करने वाले शंकर आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शागिर्द अवी मुक्तेश्वर आनंद को पुलिस ने उनके मठ में नज़रबंद कर दिया। स्वामी का ऐलान था कि ज्ञान वापी मस्जिद में किए गए सर्वे के दौरान जिस मकाम से मुबैना शिवलिंग बरामद हुआ है वो वहाँ पर 71 अफराद के हमरा पूजा करने के लिए जाएंगे। मुख्तलिफ़ चैनलों में ये रिपोर्ट छाई हुई थी। उसके मुताबिक ऐलान के पेश नज़र मठ के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। स्वामी अवी मुक्तेश्वर आनंद ने मठ से पूजा के लिए निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने मठ को चारों अतराफ से अपने हिसार में ले लिया था। मठ के अंदर और बाहर जाने वालों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप पर इजाज़त के लिए पुलिस कमिश्नर को ख़त भेजा है। उस हवाले से उन्हें तहरीरी जवाब दरकार है। उन्होंने कहा कि पूजा रुकना मेरा हक़ है
पूजा करना मेरा हक है। दरियासना स्वामी ने अनशन भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने तक खाना नहीं खाएंगे। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि उन्होंने पूजा करने की दोबारा इजाज़त तलब की थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह अलग अलग अंदाज में, अलग अलग बहानों से इस वक्त इन तमाम मसाइल को मीडिया में बनाए रखने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, ये यूपी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, तो आइए कानपुर चलते हैं। कल की भी प्राइम टाइम में हमने वहाँ की सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। बताया जा रहा है कि 3 बजे तक कल जुमा की नमाज के वक्त में जिस इलाके में पुरअमन तौर पर एहतिजाज हो रहा था, पुरअमन था, लेकिन अचानक अक्सरियती इलाके के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दिया। ये वीडियो बताते हैं कि फसादियों के साथ जिन्होंने पथराव किया था उसके साथ पुलिस किस तरह खड़ी हुई है, उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। एक वीडियो ये जो कल से आप लोगों के सामने आ रही है, पुलिस बाकायदा जो है पथराव करने वालों को सामने भेज रही है, देख सकते हैं। उनको किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। अब आइए एक घर का मंजर देख लीजिएगा कि अपने घर के ऊपर से पुरअमन लोगों पर किस तरह से पथराव किया गया। ये एक वीडियो है, यहाँ पर पुलिस खुद पथराव करती नज़र आ रही है फसादियों पर। इस वीडियो को थोड़ा आप देख लें, ये देख सकते हैं। ये घर के ऊपर किसी ने जो है पोशीदा रख कर के एक खिड़की के मदद से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, और ये भी कानपुर की है। अब आइए एक और वीडियो है बदले की, ये देख लीजिएगा। अपने घर के ऊपर खड़े होकर के एहतिजाज करने वालों पर पथराव किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, गिरफ्तारियां किस तरह से की जा रही हैं, किस तरह गालियां देकर के मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार करके ले जा रही है। जाहिर सी बात है कि पुरअमन एहतिजाज के दरमियान में जो लोग पथराव किया था उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस एक तरफ़ा मामला अपना रही है, ये कहते हुए इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ जिसमें मुस्लिम नौजवानों को रास्ते में मारते हुए ले जा रहे हैं वो वायरल हो रही है। अब तक जो मुख्तलिफ़ ज़राए के मुताबिक ख़बरें मिल रही हैं, उसमें ख़बर आ रही है कि 1000 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो मामले दर्ज किए गए हैं। और ये इस वक्त आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें भी पुलिस की नाकामी कहें या फिर जहाँ जहाँ फसादात होते हैं वहाँ पर पूरी तरह से एक तरफ़ा होकर के अक्सरियती तबके को किस तरह सपोर्ट करती है पुलिस, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई। इस नौजवान को बुरी तरह से जो है अक्सरियती तबके के लोगों ने पुलिस के सामने ही मारा है, ये देख सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी की सारी चीज़ पेश करते हुए कानपुर की पुलिस पर जहां सवालात उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में और वीडियोस को पेश करके बताया जा रहा है कि पुलिस अगर इस वक्त बुलडोज़र चलाने की बात कर रही है, इंतज़ामिया गिरफ्तारियां हो रही, तो इस पथराव का आगाज़ किया गया था अक्सरियती तबके की जानिब से जब पुरअमन तरीक़े से एहतिजाज को मुनक़िद किया जा रहा था। तो क्या पुलिस को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही खाती नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को गिरफ़्तार करके ले जा रही है और रास्ते भर में उनको पीट करके एक किस्म का तमाशा खड़ा करके ले जा रही है? तो फिर अक्सरियती तबके के लोग जो पुलिस के सामने ही पथराव कर रहे थे और पुलिस वहाँ खड़े होकर के न सिर्फ तमाशा देख रही थी बल्कि उनको सपोर्ट कर रही, तो उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रही है? ये वीडियो में आप देख सकते हैं साफ़ तौर पर कि पथराव पुलिस के सामने हो रहा है, लेकिन इनमें से किसी भी शख्स को पुलिस गिरफ़्तार करते हुए नज़र नहीं आ रही। ये कहते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से, अदालत के निज़ाम से इस वक्त जो है पुलिस की इस करतूत को लेकर के जहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं पर पुलिस के किरदार के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज करके ऐसे पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भी मांग बढ़ती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, FIR में 40 अफराद को नामज़द किया गया है, अब तक ये खबर आ रही है। 1000 नामालूम अफराद को भी मुलज़िम बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि 1000 नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें पेश की गई तो अब किसकी पकड़ धकड़ होगी, रातों की किसके घर में घुसेंगे, किस तरह की मारपीट होगी, किस तरह का जुल्म सितम होगा, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए कि जब भी इस तरह की फसादात हुए हैं उस वक्त पुलिस हमेशा एक तरफ़ा कार्रवाई करती हुई नज़र आई है और हज़ारों वीडियो शेयर किए जाने के बावजूद भी जो है उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट में ये भी आ रही है कि मुलजिमान के ख़िलाफ़ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ उनके अमलाक को जब्त करने और बुलडोज़र के ज़रिए इंहिदामी कार्रवाई भी की जाएगी। जाहिर सी बात है कि अब ये इंहिदामी कार्रवाई होगी तो दोनों तबके के लोगों के घरों को गिराया जाना चाहिए।
तो क्या इस तरह होगा, जबकि आप लोगों के सामने वीडियोस है और पुलिस के सामने पथराव किया जा रहा है दीगर लोग। ये कहते हुए सोशल मीडिया पे नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो है पूरी तरह से इस तरह के तबसरे पुलिस की कार्रवाई पर, इंतज़ामिया की कार्रवाई पर सवालात उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक और वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें कोई केक अगर तलवार से काटना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे। ऐसी एक वीडियो वायरल हुई तो पुलिस उठा करके ले गई। जी हाँ, ये है उडुपी के पडुबिद्री में पेश आया वाक़या है। कोई अपना बर्थडे बना रहा था, लेकिन उसमें केक काटने के लिए तलवार का और दीगर कुछ तेज़दार हथियार को वहाँ पे, यानी कि वो कुछ अलग पैगाम के साथ बर्थडे मना रहे थे। इसी के चलते जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार कर ले जाने वाले लोगों की शनाख्त भी हुई है। जितेंद्र शेट्टी, गणेश पुजारी, शरद शेट्टी और पुट्टा वगैरह। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त हथियार को लोगों के सामने लाना और उसके ज़रिए से एक अलग ही पैगाम देना, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है इस वक्त कानून की कोई बालादस्ती नहीं, बल्कि लोग अपने आप में एक जो है कानून बन चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर ख़बर आ रही है आंध्रा से कि ये ज़बानों के झगड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि वो मराठी ज़बान को लेकर के कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर में इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं, तो कभी कभी आंध्रा और कर्नाटका के बॉर्डर में भी इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं। और सारी की सारी चीज़ें कुछ फिल्मों की वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहरकैफ ख़बर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में KSRTC बस तो कर्नाटक हुकूमत से ताल्लुक़ रखती है, उसके ड्राइवर पर, उसके कंडक्टर पर जो है जानलेवा हमला किया गया और जो ड्राइवर था उसका नाम बसवराज बिरादर बताया गया है और जो कंडक्टर था उसका नाम जो है JD मादर के तौर पर कर लिया। आंध्रा की श्रीशैल नामी इलाके में मामला पेश आया। रात के 2 बजे अचानक वहां के मकामी लोग आए, कर्नाटक की गवर्नमेंट बस पर पूरी तरह से पथराव करते हुए उसको जो है नुकसान पहुंचाया और जो वहां पर बैठे हुए कंडक्टर था उस पर हमला कर दिया और उनको जो है ज़बानी सतह की जो मुतासिब गालियाँ होती हैं वो जो है इस्तेमाल करके उनको गालियाँ दी जाने लगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है जो बॉर्डर्स पर, रियासतों के बॉर्डर्स पर ज़बान को लेकर के जो मामले इस वक्त चल रहे हैं वो बहुत ही भयानक इख्तियार करते जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, इधर ख़बर आ रही है कि चाय, जो भारत की चाय है उसको बहुत सारे ममालिक जो है वापस भेज रहे हैं। वजह उसकी ये है कि उस पर जो है कीड़े मार दवाई के जो है इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भारत की चाय में कीड़ेमार दवा पाए जाने की वजह से कई ममालिक ने भारत की चाय वापस कर दी। इंडियन टी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ITEA के सदर अंशुमन कनौरिया ने ये जानकारी दी है। उन्होंने जुमा को कहा कि बैनुल-अक़वामी और घरेलू ख़रीदारों ने यहाँ की चाय में कीड़ेमार दवा और कीमियावी मवाद मुतय्यना हद से ज़्यादा होने की वजह से चाय की खेपों को लेने से मना कर दिया है। श्रीलंका की चाय आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होती है, लेकिन वहाँ के बहरान को देखते हुए टी बोर्ड ऑफ इंडिया पर आमदाद को तेज़ करने पर गौर कर रहा है। ताहम कंसाइनमेंट्स के मुस्तरद होने की वजह से आउटबाउंड शिपमेंट्स में कमी आ रही है। बहुत सारे बड़ी बड़ी जो रियासतें और ममालिक हैं, नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मामला पेश आता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। हिंदुस्तान ने 2021 में 5246.79 करोड़ रुपए की चाय बरामद की थी। अगर इस तरह जो है कोई ममालिक वापस भेजते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होता है सिर्फ इस वजह से। नाज़रीन गिरामी, इधर बिहार के साबिक़ वज़ीर आला जीतन राम मांझी ने जुमा के रोज़ कहा है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाक़यात सिर्फ द कश्मीर फाइल फिल्म की वजह से पेश आ रहे हैं। उनका मानना है कि जब फिल्म रिलीज़ हुई तो बीजेपी ने नीतीश कुमार हुकूमत को रियासत में उसे टैक्स फ्री करने के लिए मजबूर किया। कई काबीना वज़ीर और दीगर अरकान असम्बली रियासती हुकूमत के खर्च पर फिल्म देखने के लिए थिएटर गए थे। उस वक्त मैंने कहा था कि इस फिल्म को बनाने के पीछे दहशतगर्दों की साजिश है और मैं उसे फिर से कह रहा हूँ। जीतन मांझी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को फिल्मसाजों की दहशतगर्दों के साथ रिश्तों की जाँच करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि द कश्मीर फाइल्स को बनाने का मकसद कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा करना था ताकि वो वादी में वापस न जा सके। यहाँ तक कि जो हिंदू वादी में रह रहे हैं वो चले जाएंगे या फिर नतीजे का सामना करेंगे। बिहारी मजदूरों की टारगेट किलिंग का नतीजा उसकी एक मिसाल है। उसने मेरी बात को साबित कर दिया है। मांझी का यह कहना है कि अगर हम अमन बनाए रखना चाहते हैं तो कश्मीर को बिहारी लोगों को सौंप दें, हम फ़ौरन अमन बहाल कर देंगे। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि कश्मीर के बड़गाम ज़िले में जुमेरात को दहशतगर्दों ने एक बिहारी मजदूर दिलखुश का कत्ल कर दिया था। उसके अलावा एक दीगर मुहाजिर मजदूर को भी गोली लगी थी। इससे पहले जुमेरात को जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले में राजस्थान के गैर मकामी बैंक मैनेजर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था।
तो नाज़रीन गिरामी, एक तो गैर कश्मीरी भी निशाने पर हैं और दूसरी जो है कश्मीरी पंडित भी निशाने पर हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जेतन राम मांझी ने 2 बयान दिया है, इससे पूरी की पूरी तदबीरें ही उल्टी पड़ रही हैं ऐसा महसूस होता है। उनका मानना था कि जो लोग फिल्म बना रहे हैं उनका कनेक्शन दहशतगर्दों से है, यानी कि पहले जिस तरह के तबसरे सामने वो ये कि दी कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडितों के लिए जो उन पर जो जुल्म हुआ है उसको पेश करते हुए पूरे भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जाए, इस तरह की एक तरफ तबसरे हैं। दूसरी जानिब जेतन राम मांझी का कुछ और ही थ्योरी है। उनका मानना यह है कि दी कश्मीर फाइल्स बनाया ही गया है दहशतगर्दों के साथ मिल कर के, ताकि कश्मीरी पंडित वापस जम्मू कश्मीर में ना आए, डर और खौफ की वजह से। ये दोनों कितने अलग अलग तबसरे हैं नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,